एक्सटेंडिंग टू, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एक्सटेंडिंग टू जीरो, जोड़ना नहीं अलग अलग पार्ट, उतना कौन जोड़ना, एक्स माइनस में ए, ठीक है। आज देखते हैं तो इस क्वेश्चन में भाई रूल के अकॉर्डिंग पावर सामने आ जाएगा, हाँ या ना, और पावर में कितना दिया 2/7 माइनस में 1, आंसर हो गया क्या 2/7, हाँ एक्सटेंड जीरो नहीं है, वो ए लिखा हुआ है, वो ए है भाई, ठीक है। आज देखो तो ये कितना जो बताना माइनस में 5/7, ठीक है। नंबर टू में क्या लिखा बताना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए है, हाँ ये कितना लिखा बताना, एक्स टू दी पावर 5/7 माइनस में ए टू दी पावर 5/7 बाई कितना एक्स टू दी पावर 2/7 माइनस में ए टू दी पावर 2/7। जैसे डिवाइड देंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, तो जैसे डिवाइड दोगे तो कितना बताना, एक्स माइनस ए से डिवाइड देंगे तो एक्स टू दी पावर कितना 5/7 माइनस में ए टू दी पावर 5/7, ये कितना देगा एक्स टू दी पावर 2/7 माइनस में ए टू दी पावर 2/7 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस में ए। जैसे डिवाइड देंगे तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा सब में, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, यहाँ पे एक्स टू दी पावर 5/7 माइनस में ए टू दी पावर 5/7, ये एक्स माइनस में ए, सुना ध्यान से, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, यहाँ पे एक्स टू दी पावर 2/7 माइनस में ए टू दी पावर 2/7 बाई कितना एक्स माइनस में। इसका फॉर्मूला पे अप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बताओगे 5/7, यहाँ पे ए का पावर में 5/7 माइनस में 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा बताना 2/7 और ए का पावर में 2/7 माइनस में 1, और 7 से 7 कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5/2, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा 5/2, और ये वाला वैल्यू कितना हो बताना, ए का पावर में 5/7 माइनस में 2/7 मतलब 3/7 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे देख लो भाई क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 कितना हो जाएगा बताना, एक्स टू दी पावर 15 माइनस में 1 बाई कितना एक्स टू दी पावर 10 माइनस में 1, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, ये वैल्यू सुनेंगे किससे डिवाइड देंगे, कोई बताओगे, x माइनस 1 से, है ना, वही x माइनस 1 से डिवाइड देंगे। जैसे x माइनस 1 से डिवाइड देंगे तो काम बन जाएगा अपना, देखो तो कितना हो जाएगा बताना, यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, ये वैल्यू देखोगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे तो भाई फॉर्मूला तो न्यूमरेटर में भी जाएगा और डिनोमिनेटर में भी लिमिट जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 हो गया, और यहाँ पे कितना और बताओ एक्स टू दी पावर 15 माइनस में 1 बाई एक्स माइनस में 1, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, ये वैल्यू कितना एक्स टू दी पावर 10 माइनस में 1 बाई एक्स माइनस 1, कितना हो जाएगा बताओगे, हेलो ये 15 है ना, 1 का पावर में 14 और ये 10, 1 का पावर में 9, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं सर, 5 से ये 3 और ये 2 तो 3/2, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लो भाई, तो लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा बताना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है एक्स का पावर में कितना 2/3 माइनस में ए का पावर में कितना 2/3 बाई कितना एक्स टू दी पावर 3/4 माइनस में ए का पावर में 3/4, चले समझ में आ रहा है। आगे क्या करेंगे सर, किससे डिवाइड देंगे कोई बताएंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, डिवाइड किससे जाएगा x माइनस ए से, तो x का पावर में 2/3 माइनस में a का पावर में 2/3, और ये x का पावर में 3/4 डिवाइडेड बाई a का पावर में 3/4 बाई कितना x माइनस में। अब यहाँ पे जैसे सॉल्व करोगे तो ये पावर में कितना बताना 2/3 सामने आ गया, तो a का पावर में कोई बताएंगे 2/3 माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा 3/4, और a का पावर में 3/4 माइनस 1, सही है। तो भैया ये हो जाएगा 8/9, a का पावर में 2/3 माइनस में 3/4,
तो ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा 8/9 ए का पावर में -1/12 आ रहा है। ठीक है नेक्स्ट। हाँ बोलो। हाँ जाओ। हाँ नहीं पुराना वीडियो सब है अपलोड मिल जाएगा आपसे। क्वेश्चन है इफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखना, इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 x टू द पावर n माइनस में 3 टू द पावर n बाई कितना, x माइनस में 3 इक्वल टू 108 फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। इसको सॉल्व करके दिखाओ भैया, इसको सॉल्व कर लेते भैया। तो n का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहे हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 है, x का पावर में n माइनस 3 टू दी पावर n बाई कितना x माइनस 3 108। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सुनोगे ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा लोग, यहाँ पे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग n सामने और ये 3 टू दी पावर कितना हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू कितना 108, हाँ है ना। अच्छा इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो n इंटू 3 टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है प्राइम फैक्टराइजेशन रूल लगाओगे तो यहाँ पे पहले प्राइम फैक्टर करो, तो 108 किससे जा रहा है सर 3 से, 3 से जा रहा है कितना होगा 36, फिर 3 से जा रहा है कितना होता है कितना 12, और फिर 3 से जा रहा है तो 4। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये तो वैल्यू हो गया 3 टू दी पावर 3 और इंटू 4। तो रूल के अकॉर्डिंग ये वाला पूरा का पूरा वैल्यू इसके साथ बराबर होगा, तो 3 टू दी पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 टू दी पावर 3, और ये जो n है वो इसके साथ बराबर होगा। यहां से यदि कंपेयर करोगे तो n माइनस 1 इक्वल टू 3, यहां से भी n का वैल्यू कितना आ रहा है 4 यार। ठीक है समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, इसको बना के दिखा दो। लिखा हुआ है इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू a x टू दी पावर 9 माइनस में a टू दी पावर 9 बाई x माइनस में a इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5, फिर कितना जो बताना 4 प्लस का x। ठीक है फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a का जितना सारा पॉसिबल वैल्यू उसको बताएंगे। तो इस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहां पे अपने बात करते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर 9 बाई कितना x माइनस a। ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ कितना लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 और ये 4 प्लस में x। जैसे यहाँ पे आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलते हो तो n इंटू ए टू दी पावर कितना होगा बताना 8, और यहाँ पे 5 पुटअप करते हो तो 9 से 9 कैंसिल हो जा रहा है a टू दी पावर 8 इक्वल टू 1। अब इसको आप लिख सकते हो सुनना ध्यान से, a स्क्वायर का पावर में 4 और सिखा रहे हो 1 का पावर में 4, तो यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल टू 1 कर सकते हो, मतलब a का वैल्यू 2 उठाएगा प्लस माइनस 1। ठीक है तो दो पॉसिबल वैल्यूज है, कितने पॉसिबल वैल्यू है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a x टू दी पावर 3 माइनस a टू दी पावर 3 भाई कितना x माइनस में a इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x टू दी पावर 4 माइनस में 1 बाई x माइनस में 1। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a। इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला पे चलेंगे तो ये 3a टू a स्क्वायर, और यहाँ पे कितना बताना 4 1 का पावर में कितना
मतलब 3 1 ही होगा, है ना। तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना 4/3। तो ए का दो वैल्यू आएगा +-2/√3। ठीक है, दो पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा बात सुनना ध्यान से। क्या आपको पता है एफ ऑफ एक्स का ग्राफ क्या होता है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x का ग्राफ बताए थे आप लोग को, याद है? क्या हो जाएगा बताना, एसिम्पटोट बनाएगा। कैसा एसिम्पटोट बनाएगा सर? इन्फिनिटी के साथ। ठीक है, ये चलता चलेगा, ये ग्राफ चलेगा तो ये भी चलता चलेगा। अच्छा इधर भी बनाएगा और सर इधर भी, हाँ या ना? ठीक है, दोनों तरफ। अच्छा इसी टाइप से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x² आ जाए, तब जाके ग्राफ कैसा बनेगा? सर जी ये ग्राफ उस वक्त ऐसे बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहे हो? 1/x²। अब एक छोटा सा बात समझना, यहाँ पे ना आप एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी हम लेंगे, लिमिट हम टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिए, पॉजिटिव में इन्फिनिटी। क्या लिए? पॉजिटिव में इन्फिनिटी। जैसे पॉजिटिव में इन्फिनिटी ले रहे हो, इन्फिनिटी किसके तरफ है? प्लस में इन्फिनिटी। तो जैसे ही आप एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हो तो 1/x अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होगा वो कितना देगा? टेंडिंग टू 0। एग्जैक्ट 0 नहीं दे रहा, वो टेंडिंग टू 0, तो हम लोग एग्जैक्ट मारे बिकॉज ये टेंडिंग टू है, तो इसको भी हम लोग मारे। तो लिमिट 1/x टेंडिंग टू 1 को डिवाइडेड बाई इंफिनिटी से करो, वो टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो नियरेस्ट क्या वैल्यू देगा? 0। इसी टाइप से यहां पे सुनना ध्यान से, सुनेगा ध्यान से, ये पॉजिटिव में इंफिनिटी, इंफिनिटी कैसा? प्लस में। लेकिन सर जी माइनस इंफिनिटी की तरफ में जाएंगे तो भी तो ये एक्स एक्सिस को टच करेगा, मतलब उस वक्त एंड हम बोल सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू, समझना ध्यान से, माइनस का इंफिनिटी की तरफ में जाएगा तो भी इसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। हाँ या ना? बात क्लियर है? सिमिलर वे से यहां पे देखा जाए तो आप जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू प्लस में इंफिनिटी ले रहे हो, प्लस में इंफिनिटी, तो 1/x² का भी वैल्यू क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। और लिमिट में आप एक्स टेंडिंग टू माइनस में इंफिनिटी ले रहे हो तो भी ये वाला वैल्यू क्या हो रहा है? 1/x² का वैल्यू तो भी 0 हो रहा है। क्लियर है? बात समझ में आएगी नहीं? तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपके पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी है, क्या है? इंफिनिटी। ठीक है, और 1/x है तो भी आंसर 0, 1/x² है तो भी आंसर 0, 1/x³ रहेगा तो भी आंसर 0, और सबका आंसर क्या आएगा? अल्टीमेटली 0 है। क्लियर है? समझ में आया बात? इसी टाइप से आपके पास लिमिट, यहां पे एक छोटा सा बात लिख लेना, वेयर n बिलोंग्स टू, ठीक है, n इज ग्रेटर देन 0, n इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, सॉरी एक इसको पावर में n अधिक लेंगे, रुक जाओ बाद में लिखते हैं, पहले ये समझो। लिमिट पहले इसको नोट करो फिर हम बाद में समझा रहे भाई। एक्स टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी, तो 1/x का भी वैल्यू 0, 1/x² का भी वैल्यू 0, और 1/x³ का भी वैल्यू 0 ही आएगा। नोट करो भाई, जल्दी से नोट करो। को हम लिख दें लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1/x टू द पावर n, क्या लिख दिए? 1/x टू द पावर n इक्वल टू क्या होगा? ऑलवेज 0 होगा। कब? जब n का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा था। समझ में आया? यही बोलना चाह रहे थे। अब क्लियर हुआ? n देख रहे हो, n ये पावर में 1 2 3 ये सब क्या है? ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है। नहीं तो फिर फंस जाओगे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी 1/x टू दी पावर n इक्वल टू 0 तब होगा जब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर इस बार बोला ना कि सर ये खराबी हो गया, हम तुमको खराब कर देंगे भाई, इस बार रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? समझे? हाँ करो ना तो। आ जाओ भाई, चले ये पहला क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन हम करते हैं उसके बाद आप लोग जाएंगे। आपके पास जब भी इंफिनिटी वाला क्वेश्चन आ जाए, एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी या एक्सटेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो सबसे पहले आपको देख रहा है कि जो फंक्शन दिया हुआ है वो p/q के टर्म में है या नहीं है, तो p/q के टर्म में रहेगा। जनरली देखा जाएगा ये जो फंक्शन वो कौन से टर्म में? p/q के टर्म में। उसके बाद आपको देखना ये है कि जो फंक्शन है वो उसका जो है वो रैशनल फंक्शन है या नहीं है, वो देखना है आपको।
रैशनल फंक्शन क्या होता है कोई बताएगी? पी बाई क्यू के टर्म में है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रैशनल फंक्शन। कोई भी फंक्शन यदि पी बाई क्यू के टर्म हो तो उसको क्या बोलेंगे? रैशनल फंक्शन। अब उसका डिग्री अपने को देखना, और डिग्री क्या चेक करोगे भाई? डिग्री क्या है? डिग्री चेक करोगे। इसका डिग्री कितना? ऊपर का 2 है भाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री कितना होगा? 2, और नीचे का भी 2, तो हाईएस्ट पावर कितना हो जा रहा है? 2 आ जा रहा है। तो हम लोग हाईएस्ट पावर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड देंगे। किससे डिवाइड देंगे? एक्स स्क्वायर से। किससे डिवाइड देंगे? एक्स स्क्वायर से। जैसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड देंगे, देख लो एक बार ध्यान से, किससे डिवाइड देंगे? एक्स स्क्वायर से। तो ये हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी भैया, और ये 3x माइनस में 1, और ये कितना है? 4x माइनस में 2। एक बार देख लो, डिवाइडेड बाय कितना? एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे जैसे डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा बताना? x प्लस में 8 और x माइनस में 1 डिवाइडेड बाय फिर से एक्स स्क्वायर। ऐसे क्यों करे सर? क्योंकि x टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो 1/x, 1/x स्क्वायर, 1/x क्यूब, 1 टू दी पावर 4 का पोर्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? मैक्सिमम पावर से डिवाइड दे रहे हैं। बात समझे कि नहीं समझे? तो जैसे डिवाइड दे देंगे तो यहाँ पे वैल्यू देखना क्या हो रहा है। ये हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी। इसका वैल्यू कितना होगा बताएंगे कोई? 3x माइनस में 1/x। दो टू एक्स है, एक्स स्क्वायर है, दो टू है, तो एक टू एक्स इसके पास, एक टू एक्स इसके पास, तो ये कितना हो जाएगा? 4x माइनस में 2/x, और यहाँ पे ये कितना हो बताना? x प्लस 8/x, और यहाँ पर भी x माइनस 1/x। ध्यान से देखा जाए तो ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी रहा, और यहाँ पे जैसे सेपरेट करोगे तो ये 3 माइनस 1/x, और ये कितना हो बताना? 4 माइनस में 2/x। सिमिलर वे से ये हो जाएगा 1 प्लस में 8/x, और ये 1 माइनस में 1/x। बोलो हाँ या ना? तो 1/x अपने आप में 0 हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा देर पहले बात की, x टेंडिंग टू इंफिनिटी रहेगा तो 1/x भी 0 हो जाएगा, 1/x स्क्वायर भी 0, 1/x क्यूब भी 0। तो ये सारे पोर्शन 0 होने के बाद 3 माइनस 0 3, 4 माइनस 0 4, 1 प्लस 0 1, और 1 माइनस 0 1। फाइनल आंसर विल बी 12। बात क्लियर है? क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, लिमिट, इधर देखो देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी 3x का क्यूब माइनस में 3x का क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर, माइनस में 4x स्क्वायर, प्लस में 6x माइनस में 1 बाई 2x का क्यूब, ठीक है, प्लस में x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 7। चलिए भैया, किससे डिवाइड देंगे बताना? x क्यूब से। जैसे डिवाइड देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर क्या बनेगा बताओ? आंसर क्या बनेगा? आंसर क्या बनेगा बताओ? आंसर बनेगा 3/2। देखो ध्यान से, किससे डिवाइड देंगे? लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी। किससे डिवाइड देंगे? x का क्यूब से। तो ये हो गया 3, डायरेक्ट कर रहे हैं 4/x, हाँ या ना, प्लस में 6/x स्क्वायर, माइनस में 1/x का क्यूब। किसको किसको समझ में आ गया? सेपरेट कर देंगे, x क्यूब से डिवाइड देंगे। इसमें जैसे x क्यूब से डिवाइड देंगे कितना हो जाएगा बताना? 2, ये 1/x माइनस में 5/x स्क्वायर, प्लस में 7/x भैया, x का क्यूब। तो ये सारा पोर्शन 0 0 0, तो बचा केवल 3, और नीचे में क्या बचा? 2। तो आंसर कितना हो जाएगा? 3/2। एक छोटा सा काम का बात नोट कर लेना भाई, ठीक है? काम का बात क्या होगा वो समझना, ठीक है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी है, और आपके पास लिख दिया हुआ है a1 x टू दी पावर n प्लस में a2 x टू दी पावर में, ठीक है, n माइनस में 1 प्लस में a3 x का पावर में n माइनस 3 प्लस में डॉट डॉट डॉट, ठीक है? यहाँ पे लिख दिया हुआ है an, करेक्ट? और इसी टाइप से यहाँ पे है b1 x टू दी पावर m प्लस में b2 x टू दी पावर m माइनस में 1 प्लस में डॉट 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 प्लस में लास्ट में bn, ठीक है? तो इसका 3 आंसर आपको मिलेगा हर बार, ठीक है? समझेंगे ध्यान से क्या क्या आंसर मिलेगा। पहला केस ये होगा कि इफ सुनना ध्यान से, n इक्वल टू m हो जाए, पावर इक्वल हो जाए, पावर क्या हो जाए? इक्वल हो जाए दोनों का, तो आंसर कितना होता है बताएंगे? आंसर हो जाएगा आपके पास
a1/b1। बात समझे कि नहीं समझे? जैसे इसका पॉलिनोमियल का पावर कितना है 3, इसका भी कितना है 3, इन्फिनिटी आंसर कितना हो गया 3/2। क्लियर है, समझ में आएगी नहीं? नेक्स्ट अपने मान लेते हैं कि इफ आपके पास n का वैल्यू ग्रेटर देन m है तो आंसर क्या होगा, ऑलवेज इन्फिनिटी होगा भैया, ऑलवेज क्या होगा, इन्फिनिटी। और यहीं पे इफ n का वैल्यू लेस देन m हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 0। नोट कर ले। बस सुनोगे, क्वेश्चन है आपके पास दिस वन, क्या लिखा हुआ है, ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस में इंफिनिटी। अच्छा, माइनस में इंफिनिटी रहेगा तो पावर क्या होना चाहिए बताएंगे, n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। पावर क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। एक क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस में, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 1, और फिर लिखा हुआ है प्लस का एक्स। सबसे पहले आप इसको रेशनलाइज करें भैया और बनाएंगे आंसर क्या होगा, ठीक है। इंफिनिटी तो आप मॉड ऑफ एक्स से डिवाइड दोगे, किससे डिवाइड दोगे, मॉड ऑफ एक्स। तो मॉड ऑफ एक्स से इसलिए डिवाइड करें क्योंकि एक्स अपने आप में क्या है, माइनस में इंफिनिटी है। या तो आप इसको इजी तरीके से बनाना चाह रहे हो तो एक्स को रिप्लेस करो, किससे रिप्लेस कर दो, माइनस ए माइनस बी माइनस वाई ऐसे रिप्लेस कर दो ताकि इजी हो जाए। क्यों सर, क्योंकि आपको आप सीखे हो क्या, इन्फिनिटी में, पॉजिटिव में इंफिनिटी से सीखो, तो प्लस में इंफिनिटी से सीखो। तो एक काम करो, इसको ना एक्स को रिप्लेस करें, किससे रिप्लेस करें, ध्यान से देना, माइनस में एक्स इक्वल टू हम रिप्लेस कर दे रहे, एक्स इक्वल टू माइनस में वाई, कैसे रिप्लेस कर दिए, माइनस में वाई। तो एक्स टेंडिंग टू क्या आपके पास, माइनस में इंफिनिटी, तो वाई टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, प्लस में इंफिनिटी। बोलो हाँ या ना, माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में इंफिनिटी। अब सारा कुछ बदल दो भाई, ये कितना जो बताना, लिमिट वाई टेंडिंग टू कितना, इंफिनिटी। यहाँ पे क्वेश्चन में कितना जो बताओगे कोई, एक्स के जगह पे माइनस वाई पुटअप करेंगे तो वाई स्क्वायर, ये प्लस में वाई प्लस में 1, समझे कि नहीं समझे। ये प्लस में एक्स के जगह पे कितना देगा, माइनस में वाई 1, अब रिप्लेस कर दो बन जाएगा, ठीक है। या तो आप इसको ही कर रहे हो ना, तो आपको किससे डिवाइड देना पड़ेगा, मॉड ऑफ एक्स से। सर क्यों, क्योंकि यहाँ पे रूट के अंदर में ना एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स है, तो आप डिवाइड तो दोगे ना, तो डिवाइड में दे जाने के लिए आपको तो ये वाला पोर्शन क्या होना चाहिए, अंदर का तो वैल्यू सारा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को पता नहीं है ना कि क्या करना है, तो अंदर का वैल्यू नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मॉडुलस ऑफ एक्स से डिवाइड देना। उससे अच्छा ये वाला पोर्शन अच्छा है, ठीक है। सॉल्व करें इसको, हाँ रैशनलाइज करेंगे ना स्क्वायर रूट में, तो स्क्वायर रूट में क्या होता है बताओ, वाई स्क्वायर प्लस में वाई प्लस में 1 प्लस में वाई, करेक्ट। ये कितना दिया, रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस में वाई प्लस में 1 प्लस में वाई। ऊपर का वैल्यू कितना होता है बताओ, लिमिट वाई टेंडिंग टू इंफिनिटी, क्या हो जाएगा वैल्यू, वाई स्क्वायर प्लस में वाई प्लस में 1, माइनस में वाई स्क्वायर चलेगा, ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस में वाई प्लस में 1 प्लस में वाई। इसके साथ ये कैंसिल, किससे डिवाइड देंगे बताओगे, वाई से डिवाइड दे दिया जाए, क्योंकि वाई अपने आप में टेंडिंग टू इंफिनिटी है, इसलिए केवल वाई से डिवाइड जाएगा, मॉडुलस ऑफ वाई से नहीं। तो वाई से जैसे डिवाइड देंगे तो ये 1 प्लस में कितना बता रहा है 1 बाई वाई, और इसको जैसे डिवाइड दोगे इससे वाई स्क्वायर प्लस में वाई प्लस में 1, ठीक है, बाई वाई, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा वाई बाई वाई। अब जैसे ये y जो है रूट के अंदर में जाएगा तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप कितना हो जाएगा बताओगे, लिमिट y टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1 प्लस में 1 बाई वाई, और ये वैल्यू कितना हो बताना, रूट ओवर कितना वाई स्क्वायर बाई कितना, वाई स्क्वायर ना 1 प्लस में 1 बाई वाई, और प्लस में 1 बाई वाई स्क्वायर। समझ में आ रहे या नहीं आ रहे, प्लस में सर 1, क्लियर है, क्लियर है या नहीं। ये y है, रूट के अंदर में जाएगा तो क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर बन जाएगा ना, तो वाई स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर 1 प्लस में y बाई वाई स्क्वायर 1 बाई वाई प्लस में 1 बाई वाई स्क्वायर, तो 1 बाई वाई स्क्वायर। अब y टेंडिंग टू इंफिनिटी तो 1 बाई वाई अपने आप में 0 बन जाएगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1 प्लस में 1 प्लस में 1, आंसर कितना देखो 1/2। समझे कि नहीं समझे, ठीक है। हम यहीं पे स्टॉप करें, नेक्स्ट क्लास में
अपने ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करेंगे और इन्फिनिटी का कुछ अच्छा अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगले दिन मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल्स, कंपाउंड एंगल, सबका फॉर्मूला देख के आओगे।